इस आदमी से जेल में सभी लोग डरते हैं। बाकी सभी कैदियों को ऐसे ही जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस कैदी को एक स्पेशल पिंजरे में बंद किया जाता है और साथ ही उसके हाथों में हमेशा हथकड़ियां लगाकर रखी जाती है। इस आदमी का इतना खौफ इसलिए है क्योंकि उसने अपने नंगे हाथों से ही एक बार में लगभग 73 लोगों की हत्या कर दी थी। इसलिए जेल के गार्ड भी उसके आसपास आने से हमेशा डरते रहते हैं और जेल का कोई भी कैदी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज जेल में उससे भी ताकतवर एक आदमी आया जो कि एक फुटबॉल टीम का कोच था। उसमें इतनी ताकत है कि वह फुटबॉल से किक करके सामने की कार को ब्लास्ट कर सकता है। हालांकि उसने किसी की हत्या नहीं की, वह तो सिर्फ मैच फिक्सिंग के केस में जेल में आया है और जो लोग हत्या करके नहीं आते हैं उन्हें कैदी ज्यादातर हल्के में लेते हैं। साथ ही जेल में उसकी मुलाकात एक गैंगस्टर से होती है और वह कोच की ही वजह से जेल में आया था, क्योंकि मैच फिक्सिंग के दौरान उसने ही सारा पैसा लगाया था। वह कोच से कहता है तुम मेरे हाथों से एक ना एक दिन मारे जाओगे और फिर वह एक दिन कोच पर हमला भी करवाता है। हालांकि समय रहते वहां पर जेल के गार्ड आ जाते हैं जिससे सभी लोग सामान्य हो जाते हैं। जेल के गार्ड जब कोच से पूछते हैं कि क्या हो रहा था तो वह यह बहाना बनाता है कि मैं सेविंग कर रहा था और गाल पर कट सेविंग की वजह से लगा है। उसके ऐसे रवैया को देख गैंगस्टर उसे माफ कर देता है और उससे दोस्ती कर लेता है। उसके बाद जेलर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है तुम जेल में रहने वाले लोगों को फुटबॉल क्यों नहीं सिखाते, तुम उनके कोच बन जाओ। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो दूसरी टीम होती उसका कोच जेल का ही एक गार्ड था जिसका रवैया कैदियों के प्रति हमेशा खराब रहता है। हालांकि कोच सहमत हो जाता है क्योंकि इससे वह जेल के गार्डों को सबक सिखा सकता था। फिर कोच टीम के लिए लोगों को चुनता है और एक आदमी कम पड़ जाता है। फिर वह जैसन से टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब वह कहता है इससे तुम्हें जेल के गार्डों को मारने का मौका मिलेगा। यह सुन जैसन तुरंत ही तैयार हो जाता है। काफी प्रशिक्षण के बाद आखिरकार मुकाबले का समय आता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर जेलर से सट्टा लगाता है। खेल शुरू होता है क्योंकि कोच ने सबको बेहतरीन प्रशिक्षण दिया था, इसलिए वह जीत रहे थे और साथ ही जैसन को जब भी मौका मिलता वह किसी न किसी को ठोक बजा देता। आखिरकार गैंगस्टर यानी कोच की टीम जीत जाती है।